एक समय की बात है, धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करके उनसे प्रश्न पूछा कि हे भगवान, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और उस व्रत की विधि क्या है, तथा इस एकादशी व्रत को करने से कौन से पुण्य फल की प्राप्ति होती है। आपके श्री मुखारविंद से आज मैं इस एकादशी व्रत कथा का श्रवण विस्तार पूर्वक करना चाहता हूं। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजेश्वर, आपने परोपकार की भावना से जन कल्याण के उद्देश्य से अति उत्तम प्रश्न किया है। भगवान कहते हैं कि वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम वरुथिनी एकादशी है। यह एकादशी सुख सौभाग्य को देने वाली एकादशी है। मनुष्य के जीवन के जाने अनजाने समस्त पापों को जड़ से नष्ट करने वाली वरुथिनी एकादशी होती है और इस एकादशी व्रत के प्रभाव से मनुष्य को धर्म, अर्थ, काम और अंत में मोक्ष पद प्राप्त होता है, वैकुंठ पद प्राप्त होता है। वरुथिनी एकादशी के व्रत को यदि कोई अभागिनी स्त्री करे तो उसके सौभाग्य की वृद्धि होती है, अर्थात उसे सौभाग्य प्राप्त होता है। इसी वरुथिनी एकादशी के प्रभाव से राजा मानधाता स्वर्ग को प्राप्त हुए थे। वरुथिनी एकादशी का फल 10,000 वर्ष तक तपस्या करने के बराबर प्राप्त होता है। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय एक मन स्वर्ण दान करने से जो फल प्राप्त होता है, वही फल वरुथिनी एकादशी के व्रत से मनुष्य को सहज ही मिल जाता है। वरुथिनी एकादशी के व्रत को करने से मनुष्य को इस लोक में सुख मिलता है और परलोक में वैकुंठ लोक की, स्वर्ग लोक की, प्रभु के लोक की प्राप्ति होती है। हमारे धर्म ग्रंथों, पुराणों में, शास्त्रों में बताया है कि हाथी का दान घोड़े के दान से श्रेष्ठ है और हाथी के दान से भूमि का दान श्रेष्ठ है, भूमि के दान से तिलों का दान श्रेष्ठ है, तिलों के दान से स्वर्ण का दान श्रेष्ठ है तथा स्वर्ण के दान से अन्न दान श्रेष्ठ है। अन्न दान के बराबर कोई भी दान नहीं बताया गया है। अन्न दान से देवता, पितर और मनुष्य तीनों तृप्त हो जाते हैं। शास्त्रों में इसको कन्यादान के बराबर माना गया है। वरुथिनी एकादशी के व्रत से अन्नदान तथा कन्यादान दोनों का पुण्य सहज ही मनुष्य को प्राप्त हो जाता है। जो प्राणी लोभवश होकर के कन्या का धन हरण कर लेते हैं, वे प्रलय काल तक नरक में निवास करते हैं या उनको अगले जन्म में बिलाव का जन्म लेना पड़ता है।